नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा सुमन में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं कहाँ हूँ मैं आपको बता ही दूँ। मैं हमेशा ये मेरा तो तकिया कलाम हो गया कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। ये दिल्ली सचिवालय है, दिल्ली सरकार का कर्मस्थली। और इस समय मैं हूँ, कई हमारे जो मित्र हैं, खासकर ऑफिसर्स, उनकी डिमांड रही कि उनके डीए डिक्लेयर किए जा चुके हैं त्यौहार के लिए, लेकिन आखिर ऐसा ग्रहण कहाँ से लग गया जो केजरीवाल सरकार सबसे ज़्यादा कर्मचारियों का पसंदीदा सरकार रही है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। याद होगा कि 7,000 रुपये बोनस देने के लिए मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भैया हमने बोनस की घोषणा कर दी। और बोनस की घोषणा हुई तो आपको पता ही है कि बड़े ताम झाम से और बैंड बाजे के साथ जो सारा कुछ हुआ है। अब जो सबसे बड़ी परेशानी और इस वक्त की जो कहानी है, वो कहानी है दिल्ली सरकार के उन अधिकारियों का जिनका डीए दिया जाना था। और डीए दिया जाना था कहाँ से? केंद्र सरकार डिक्लेयर करती है, स्टेट गवर्नमेंट उसे इम्प्लीमेंट करती है। हमने देखा कि तमाम सारे सरकारें जो है त्यौहार के समय में ही 4% बढ़ाने का डिसीजन केंद्र ने लिया था। और दिल्ली सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों का त्यौहार फी का प्रत्येक वर्ष उनको दिया जाने वाला जो ये डीए है, इस बार रोक दिया गया। रोक क्यों दिया गया? बड़ा दुर्भाग्य है। त्यौहार के मौसम में आमतौर पर डीए का अनाउंसमेंट किया जाता है, केंद्र सरकार करती है, जैसे कि आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। दिल्ली सरकार ने क्या किया वो आप देख लीजिए। क्योंकि ये जो डिक्लेयर होता है वो डिक्लेयर इसलिए होता है कि इस समय आप अपने बच्चों के साथ त्यौहार में खुशियाँ मनाएं। महंगाई तो बढ़ी जाती है और उसके बाद ही तो डीए दिया जाता है। तो 4% जो है उसमें घोषणा कर दी गई। और इसमें अभी की कहानी ये है कि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की विडंबना ऐसी है कि वह एक ऐसी चुनी हुई सरकार के अधीन काम करने को बाध्य है जो उनके हितों की हमेशा उपेक्षा करती है। अरे आपने देखा होगा, अभी प्रमोशन होने लगा था तो सबसे पहले पेट दर्द जो है मंत्री को ही हो गई। पेट दर्द हुआ, उसके बाद उसको रोक दिया गया था। तो एक बड़ी बात है ना, हमारे आपके सामने ही है। बोनस के मुद्दे पे केजरीवाल साहब बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, हमें याद है, आपको भी याद होगा। और घोषित किया गया, जहां मुख्यमंत्री बोनस की घोषणा कर झूठ श्रेय लेते हैं, वहीं उनके एक मंत्री सारे कर्मचारियों का डीए से संबंधित फाइल पर कुंडली मार के बैठ गई हैं। ये आतिशी मार लेना की बात हो रही भैया। उनकी जो मंत्री हैं उन्होंने डीए की फाइल ही रोक दी है। अनाउंसमेंट कब का हो चुका है और 2 से 3 महीने तक ये फाइल रुक रही है। अब आप सोच सकते हैं, अपने आप कर्मचारियों को हितैषी दिखाने वाला सरकार का चेहरा डीए के मुद्दे पर आखिर ऐसा काला क्यों है? यानी कि क्या गलती है भैया? इसी अधिकारियों से, इसी कर्मचारियों से आप काम करवाते हैं। जब उनका वेतन बढ़ोतरी की बात आती है, बोनस देने की बात आई, तो ढोल ताशे के साथ जो है आपने मुख्यमंत्री साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम 7,000 रुपये आपको दे रहे हैं, इतना बड़ा बोनस आपको मिल रहा है। मुख्यमंत्री साहब अपने मंत्री को समझाइए। ये कितने कर्मचारी हैं उनके, मेरे पास जो आंकड़े हैं, ये 4% अनाउंसमेंट हुआ था 18/10 को। आज कितने तारीख है भैया? 18/10 को बात करें, आज 23/11 है, 1 महीना हो चुका है। और हर साल ये बढ़ाया जाता है। आखिर मंत्री के पेट में दर्द क्यों हुआ? मैं ये भी जानता हूँ कि मंत्री अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करती हैं जब तक सीएम साहब ना कहें। तो आजकल सीएम साहब को अपने कर्मचारियों से भी परेशानी है, तो फिर क्यों उम्मीद करते हो कि यह कर्मचारी आपके साथ काम करेगा, अधिकारी आपके साथ काम करेगा? कुछ अधिकारियों को परेशान करने की कोशिश में आपने क्या किया? सारे कर्मचारी, लगभग 85,000 कर्मचारी हैं दिल्ली के, जिनका दिवाली आपने फीका कर दिया। मंत्री साहिबा थोड़ा सा ध्यान रखिए, इन्हीं से आप काम करवाते हैं और इन्हीं के फाइल रोक कर बैठ जाते हैं। तो ये कम से कम ये रणनीति जो है ना, वो किसी की सेहत के लिए ठीक नहीं है, आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। नतीजा ये है कि जो विश्वास पात्र आपके कर्मचारी हुआ करते, अधिकारी हुआ करते थे, आज आपके विश्वास से बिल्कुल अलग हो गए। और दुर्भाग्य की बात, क्योंकि इसमें जो टिप्पणी की गई है मित्रों,
वो टिप्पणी ये की गई है, मंत्री ने पूछा कि इसके फिनेंशियल एप्लीकेशंस जो हैं वो कितने पैसे खर्च होंगे, तो कुल मिलाकर लगभग 26 करोड़ की बात हुई थी कि 26 करोड़ रुपये खर्च होंगे प्रतिमाह। 65,000 करोड़ की आमदनी इस सरकार के बजट है। तकरीबन 1.5 लाख करोड़ सरप्लस है इस सरकार के पास। 26 करोड़ अपने कर्मचारियों को देने में दिक्कत आ रही है आपको, तो फिर इस अधिकारी से, कर्मचारी से कैसे उम्मीद करेंगे कि आपके लिए ये काम करेंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इनके फाइलों को अप्रूव कीजिए और जल्दी भेजिए, क्योंकि आपको पता है कि जल्दी ही अगले साल के डीए की भी घोषणा होने वाली है। दुर्गा पूजा खत्म हुई, दशहरा खत्म हुआ, दिवाली भी चली गई। ठीक है, बड़े बड़े ऑफिसर्स को इसके बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन छोटे छोटे कर्मचारी के लिए 4% बहुत मैटर करता है भैया। उनके बच्चे का फीस जा सकता है, दिवाली के पटाखे आ सकते हैं, दिवाली की मिठाई आ सकती है। तो केजरीवाल साहब थोड़े से ध्यान रख दीजिए इन अधिकारियों कर्मचारियों का। एक तरफ आप तोहफा देने की बात करते हैं, एक तरफ बोनस देने की बात करते हैं। जो केंद्र सरकार घोषणा करती है उसका वाहवाही लूटने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बहुत तरीके से आप वाहवाही लूट रहे हैं। तो इसमें भी वाहवाही लूट लीजिए, थोड़े से बड़ा दिल तो दिखाइए। अरे सर, बड़ा दिल दिखाइए। ये कर्मचारी अधिकारी आप ही के हैं, इनका आपने अगर ये हस्र कर दिया तो फिर आप समझ ही रहे हैं कि इनके बदवाएं बहुत दूर तक आपको ले जाएंगी। ये जब तक साथ नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। इतने दिनों तक जो है इन्हीं का साथ रहा तो फिर आप बहुत चमकते रहे। इन्हीं में से एक अधिकारी की निगाह थोड़ी टेढ़ी हो गई तो आपके सारे कर्म जो हैं वो बाहर निकल के आने लगे। तो प्लीज़ इनका डीए दे दीजिए, है ना। जितनी जल्दी हो सके आतिशी मारलेना जो हैं उनको कह दीजिए कि भैया फटाफट उनकी फ़ाइल को निपटाइए और साइन करके भेज दीजिए। हर तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार खा रहे हैं आप। कर्मचारियों का कम से कम ख्याल रखिए। कर्मचारी आपके बच्चे हैं, अधिकारी आपके साथ काम कर रहे हैं, वो पैसे लेने के लिए कहीं और जाएंगे? आप ऐसा मत कीजिए। आपका बस चले तो सबको सस्पेंड ही कर देंगे, क्योंकि आपके बाद जो सुनेगा नहीं। तो कम से कम सस्पेंड मत कीजिए। अभी फ़िलहाल उनका डीए दे दीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दीजिए, क्योंकि फिर अगर ये आंदोलन पे बैठ गए या कुछ कर दिए तो फिर अब वैसे भी दिल्ली सरकार चलाने में कितने आप इंटरेस्ट ले रहे हैं आपको पता ही है ना। आपको तो राजनीति देश की करनी है, दिल्ली से लेना देना थोड़ी है। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हुई है, हर तरफ बुरी हालत है, फिर आप दूसरे पे उंगली उठाएंगे। उठाते रहिए, कुछ जो करना करते रहिए। एमसीडी में भी कर्मचारी हैं, उनको भी मिलना है, उनको अभी आपने नहीं दिया है। जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे तभी उनको मिलेगा। उनके फाइल पे साइन कीजिए, नहीं तो पता चला ये फाइल फिर एलजी साहब के पास चली जाएगी, फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइएगा कि भैया हमने तो नहीं किया, देखिए हमारी फाइल जो है हमारे अधिकार क्षेत्र में जो है वो ये सब घुस गए। तो प्लीज़ इनकी बात सुनिए और जल्दी डिसीजन लीजिए। नमस्कार।